एजुकेशन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट समिति की ओर से इंद्री के गांव रसूलपुर में समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस बीएस मलिक की अध्यक्षता तथा जिला पार्षद सुनील सिंधड़ की देखरेख में पॉलीथीन मुक्ति एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गांव की गलियों व नालियों में बिखरे पॉलीथीन इकट्ठे कर निश्चित स्थान पर डाले गए। सफाई अभियान के बाद स्कूल में आयोजित सभा में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बीएस मलिक ने कहा कि सफाई करना व रखना किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, बल्कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बिना नागरिकों को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता। महात्मा गांधी स्वच्छता को भगवान का दूसरा रूप मानते थे, यानी भगवान के बराबर का दर्जा देते थे। उन्होंने कहा कि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के खात्मे के लिए भी जागरूकता अभियान चलाते हुए मलिन बस्तियों में जाकर खुद सफाई करते और छुआछूत व अंधविश्वास के खिलाफ जनता में जागृति पैदा करते रहे। उन्होंने युवाओं में निठल्लेपन व नशेखोरी की बढ़ती आदतों से सामाजिक ताना बाना टूटने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवाओं की देश के विकास में बड़ी भूमिका हो सकती है, इसलिए उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाने की योजना पर त्वरित काम करना चाहिए। स्वच्छता अभियान में मास्टर महेंद्र कुमार व नरेंद्र कुमार बंटी की अगुवाई में गलियों में स्वच्छता संबंधित नारे लगाए। जिला पार्षद सुनील सिंधड़ ने इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और उन्होंने यहाँ सफाई अभियान की शुरुआत की थी करनाल में, और ये बात है शायद 2004-05 की बात है, 2006 से। उससे पहले मतलब जो स्थिति थी हमारे करनाल जिला की गलियों की या फिर फिरनियों की, मैं बाद में करूँगा, मैं बैठे होंगे, बहुत बुरी स्थितियां थी। तो मलिक साहब ने यहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हुए उस अभियान का आगाज किया और उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। बाबा जी हैं हमारे महादेव गिरी जी, तब से ही इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी हैं, सुनील जी हमारे सिंधड़ साहब, सुनील जी ये भी शुरू से अभियान से जुड़े हुए हैं। साथी कुलदीप सिंह जी, ये सारी टीम जो है उसी दौर से जुड़ी हुई है। देखिए भावना क्या है, भावना यही है कि हमारा समाज में जो गंदगी है, एक तो ये गंदगी है जो गलियों में बिखरी पड़ी है, एक दिमागों में भी गंदगी भरी पड़ी है। लोगों की जड़ता हो गई है कि भाई मैं ये काम क्यों करूं, ये काम तो मेरा काम नहीं है। ये मान लिया गया भाई ये काम किसी और का काम है, इसलिए हम फोकस कर रहे थे। अभी जब बातचीत कर रहे थे, हालांकि उनका भी काम है, भाई सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। कई जगह स्थितियां हो सकती है कि सफाई का काम करने वाले व्यक्ति को, जिसको दायित्व मिला है, वो उसका ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव की एक परंपरा रही है कि हम अपने घर के बाहर जो भी हिस्सा है हमारे घर के साथ, हम उसकी सफाई खुद ही करते रहेंगे आज तक। बल्कि घर के बाहर लीपने की भी हमारे यहाँ प्रथा रही है, भाई हमारे यहाँ धूल मिट्टी ना उड़े। लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि भाई ये जो है ना, हम दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, भाई कोई और ही आएगा, और फिर तो ये घर के अंदर की स्थिति भी हो जाएगी, भाई इसको भी बाहर से कोई करने वाला आएगा अंदर भी। तो हमने आगे आ जाइए, तो ये धीरे धीरे जो है ना, हम दूसरों पे अपनी जिम्मेदारियां मतलब छोड़ रहे हैं। तो इससे एक तो यह है कि आलस्य जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी गांव में देखेंगे चौराहे पे बैठे हुए, यहाँ भी दिख जाएंगे, अभी थोड़ी सी देर में आ जाएगी कोई ना कोई मंडली जो सुबह बैठती है ताशों के लिए और शाम तक ताश बजाती रहती है। मतलब यहाँ तक होता है कि उनके घर में कोई अनहोनी भी हो जाए ना, आगे कहता बस आया क्या, तो भाई आया मैं बाजी थोड़ा सा रह गया। तो ये जो है एक काम ना करने की प्रवृत्ति, ये हमें ऐसी जगह लेके जा रही है जहां बुराइयां पनप रही हैं।
आप ये देखिए कि लोगों के अंदर नशे की वृत्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका कारण भी यही है कि निठल्लापन हावी है, और उस निठल्लेपन के कारण जो है बैठे बैठे ये कहते हैं चलो भी कुछ प्रोग्राम भी बना लो, और वो प्रोग्राम क्या है, या ताश खेलने का है या खाने पीने का प्रोग्राम है। और जो व्यक्ति काम में लगा हुआ है, हमने देखा है समाज में, जो व्यक्ति इन बुराइयों से बचकर काम में लगा हुआ है, अपने जीवन का वो ठीक से निर्वाह कर लेता है कुल मिला के। तो इस अलख को मलिक साहब ने पिछले ये कह लीजिए कि 16-17 साल से लोगों के बीच में ये अलख जगाए हुए हैं। बाबा जी उनका पूरा साथ दे रहे हैं, उनकी टीम उनका पूरा साथ दे रही है। और क्योंकि ये काम जो है वो 1-2 दिन का काम नहीं है। ये हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, अभी मैं एक बच्चे को देख रहा था, उसने सारे के सारे ये ऊपरली वाली साइड इसकी सफाई की, वहां से कपड़ा लेके। ये संस्कार उनको कहाँ से दिए जाते हैं? स्कूल में दिए जाते हैं। उनको समझाया जाता है कि हम जिस जगह बैठे हैं उस जगह को साफ करके बैठे, क्योंकि इस स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी तो होता नहीं इस तरह से कि आपकी टीचर भी आके कुर्सी पे बैठता है, अपना कपड़ा मार के फिर बैठता है। तो ये स्वयं अपना काम स्वयं करने की जो भावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण भावना है। इस भावना के विकास के लिए ही मलिक साहब यहाँ गांव में आए हैं। पहले भी गांव में आए हैं, जब करनाल के डिप्टी कमिश्नर थे, डीसी थे, तब भी गांव में शायद कोई गांव बचा होगा जिस गांव में मलिक साहब नहीं गए हुए, और हो सकता है कई गांव में 2-2 बार भी गए। तो ये जो भावना बनी रहे समाज में और इसका विस्तार हो, ये बढ़े आगे, और इसमें आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इसमें शामिल हों। अब ये देखिए जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ लड़के जो हैं यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वही काम जाके विदेशों में 20-20 लाख रुपया खर्च करके वही काम वहाँ करते हैं। हाँ, वहाँ थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, ये बात तो है, लेकिन हमने कामों को भी कैटेगरी में बांट दिया। भाई ये काम छोटा काम है, ये काम छोटा काम है, और वही छोटा काम जो है वो महत्वपूर्ण काम है। गांधी जी ने जो देश के अंदर आज़ादी की अलख जगाई थी, उसके साथ साथ सफाई की भी, सामाजिक मुद्दे भी उनके बहुत से थे। तो हम सब आज इस उसमें छोटे से एक भावनात्मक कार्यक्रम था हमारा ये, इसके दरमियान लोगों से बातचीत भी हुई, महिलाओं से बातचीत हुई, बच्चों से बातचीत हुई। तो एक ये प्रक्रिया है। इस तरह से यदि हम गांव के लोग ही मिलके हफ्ते में, महीने में एक बार भी जाएंगे, तो सबसे संवाद करने का मौका भी मिलेगा, सबको फेस करने का। हो सकता है कोई नई समस्या किसी परिवार में चल रही हो, उसका भी पता लगेगा। तो आज हमें यहाँ पता लगा कि कोई डेथ भी हुई है एक, अजी हाँ, तो ये मतलब समाज में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो चलती रहती है, लेकिन संवेद सबका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सफाई का मेन मकसद, जो सफाई रखने की आदत जब तक हम नहीं डालेंगे ना, तब तक सफाई रहेगी नहीं। स्वीपर लग गया, वो एक बार, असल में तो वो पूरे गांव को कर भी नहीं सकता साहब, तो भी हो गए तो भी नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम कूड़ा फेंकना बंद कर दें, उसको सही जगह पे डालना शुरू कर दें, तो स्वीपर का काम बड़ा आसान हो जाता है। भाई उसने फिर वो आपने जो इकट्ठा कर रखा है उसको उठा के सही जगह पे ले जाए। तो अब हम क्या करते हैं, गन्ना चूसते जा रहे हैं, ऐसे फेंकते जाए, संतरे खा रहे हैं, छिलका फेंक दिया, बीड़ी पी फेंक दी, जहाँ बंडल खत्म हुआ फेंक दी। तो फिर नहीं सफाई रह सकती। आपका नमकीन खाई आपने, लिफाफा ऐसे फेंक दिया। अगर ये कूड़ा फेंकने की आदत जब तक हम नहीं सुधारेंगे ना, देश में सफाई नहीं रह सकती। आप कितने स्वीपर, हर व्यक्ति के पीछे तो स्वीपर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एक तो आप फेंकते जाओ, पीछे पीछे उठाने वाला चलेगा, फिर तो 50% जनता तो कूड़ा उठाने के लिए लगानी पड़ेगी। तो जब तक हम आदतें नहीं सुधारेंगे ना, तब तक नहीं बात नहीं। सबसे जरूरी यह है कि हम आदत सुधारें कूड़े को फेंकने के बाद। दूसरी,
सफाई में सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो ये पन्नी और ये पॉलीथीन है, प्लास्टिक। क्यों ये गलता नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब धूप का, बारिश का, मिट्टी का, किसी चीज का कोई असर नहीं। जहाँ डल गया कई सालों तक यूं का यूं पड़ा रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो क्या है, यूं पड़ा हुआ आपका हाथ में केला छिलका फेंक दिया, संतरे जो भी खा के फेंका, वो 2 महीने 3 महीने बाद गल जाएगा मिट्टी में। ये तो यूं का यूं रहेगा, जहाँ डाल दिया। एक तो कूड़ा दिखाई देगा आपको साफ, दूसरा ये है कि नाली में फट गया तो नाली में जाएगी। और जो सबसे बड़ा नुकसान ये कर रहा है वो ये है कि जहां गिर गया वहां से पानी नीचे नहीं, और पानी नीचे नहीं जाएगा तो ज्यादा बारिश होते ही इसका क्या होगा, बाढ़ आएगी, फसल खराब होगी। और बाढ़ आएगी तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई पंप लगवाओ, पंप से कहाँ डालते हैं ड्रेन में, ड्रेन वाला कहाँ जाता है नदी, और नदी वाला कहाँ जाता है समुद्र में। तो जो पानी जमीन के नीचे जाना चाहिए था वो हम बहा के समुद्र में दे रहे हैं, और समुद्र का जो पानी है वो हम दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसमें इतनी गंदगी, नक्सार, केमिकल मिल जाते हैं, उसको ठीक करना हो तो 1 लीटर इसराइल वाले को 40-50 रुपये लीटर में साफ कर ले, तो उनके तो नीचे का पानी ऐसे ही खा रहा है, तो सारा समुद्र का ही करते हैं ठीक। लेकिन वो टेक्नोलॉजी उनकी है, वो नहीं बताते दूसरों को भी कैसे। लेकिन 40-50 रुपये लीटर भी लग जाए तो भी क्या लग जाए, कम थोड़ी है 1 लीटर पानी। तो ये जो हम पॉलीथीन फेंक रहे हैं, तो इसको भी 50-1 साल तो हमें होंगे फेंकते हुए। कहाँ कहाँ पड़ा है, कितना पड़ा है, कुछ नहीं पता। राजस्थान में भी बाढ़ आ गई, जहाँ 10 मिनट में पानी रेत में चला जाता है, वहाँ भी बाढ़ आ गई। तो ये जो हमने रास्ते नीचे, पानी नीचे जाने की इसकी बंद कर दी। कितने फुट पे है अब भाई गाँव में? यहाँ 200-250। और बुजुर्ग बैठे होंगे जो वो बच्चे थे तब कितना था भाई? 30 भी था जी, है? स्टार्टिंग में 30 भी था, 25 भी था, फिर 70 आया, फिर 80 हो गया। ये तो जमुना के पास है, बिल्कुल ही गाँव है। यहाँ तो मतलब 2 फुट पे 3 फुट पे पानी। यहाँ पे वो वो बड़े पंप लगाने पड़े थे बंसीलाल को, नीचे की जमीन में पानी खड़ा हो रहा पहले है। से हम खोल दी ना, और वोल्टेशन किनार तो बनाई उसको, अच्छा इसका पंप लगा के नीचे का पानी निकालने के लिए बनाई है। 20-25 साल पहले जी नदी में थे, थोड़ा सा खड्डा खोदना थे ना, रेते का ऐसे हाथ के साथ जब भी पानी आ वही रहा मैं कह रहा हूँ ना। यही की बात। तो अब 200 20-25 हो गया, तो वही इस गति से नीचे जाता रहा तो फिर कितने दिन में खत्म। नीचे कोई अनलिमिटेड पानी तो है नहीं, तो नीचे वाला खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? पानी बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए, होने वाली है। दुनिया के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि भाई जो अगला विश्व युद्ध है वो पानी पर। अब हमारी कहीं आपस में पंजाब और हम तो एक ही देश के हैं, हमें अपना हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहे वो, तो देश क्यों देंगे एक दूसरे को? पाकिस्तान में भी हमारा पानी जा रहा है, पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत इधर आ रहा है। खरीदा था 47 में, हमने उनसे समझौता किया था, वो इतने पैसे दे दिए आपको, ये पानी कर दिया। वो बंद कर देगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है पानी की, और हमें ध्यान नहीं। हम तो अपना बोर नीचे लगा लो, ट्यूबवेल नीचे लगा लो, इतना नहीं है कि भाई खत्म नहीं होगा कभी। हमारे एक रिश्तेदार है नारनौल में, उसने 2 किले जमीन बेच के 15-20 लाख में कि भी नीचे 400 फुट पे लग जाएगा। आसपास के लोगों ने लगवाया था, उनका लग गया। गाँव में कम से कम 20-25 टोटियां तो ऐसी होंगी जो मतलब बंद करने की भी नहीं लग रही।
तो आप ये और भी देखो, लोग एक मिनट भैया, बात तो उसने वो खोदा नीचे, पैसे भी सारे लगे, नीचे पत्थर आ गए, क्या करे।